यो मेरी गैंग, कैसे हो तुम लोग। तुम्हारा भाई प्लीज एक्सप्लेनर लाया है आज एक नई सीरीज। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों से एक सवाल पूछना है। सोचो तुम एक थर्ड क्लास राइटर हो, हाँ एकदम से एक सब राइटर जिसका कोई पैसा नहीं है, लेकिन एक दिन तुम्हें हेल्किंग बुलाता है और तुम्हें बोलता है तुमने एक डरावनी क्राइम किया है। इसे सुनने के बाद तुम बोलते हो क्या, मैं तो अपनी नोवेल के लिए आइडियाज गैदर कर रहा था और मैंने तो ऑनलाइन पर सिर्फ कुछ पेपर पाउडर ऑर्डर किए थे। मैंने तो कभी चोरी नहीं किया, ना किसी को लूटा, ना कभी किसी को मारा। और तुम क्या कह रहे हो, मैंने कोई डरावनी क्राइम किया है। ये सुनने के बाद हेल्किंग तुम्हें बोलता है क्या तुमने कुछ दिन पहले एक नोवेल नहीं लिखा था। तुम बोलते हो हाँ, पर ये कैसे रिलेटेड हो सकता है उस क्राइम से जो तुमने अभी अभी बोला था। वो नोवेल जो रिसेंटली खत्म हुआ था जिसमें ये कोई मेन कैरेक्टर है, उस नोवेल में मेन कैरेक्टर ने चीटिंग स्टार्ट की और फिर कम बैक किया। और क्योंकि मेन कैरेक्टर इतनी मुश्किल जर्नी से गुजर रहा था, मुझे रीडर से काफी सारे डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने इंस्टेंटली मेन कैरेक्टर को सुपर स्ट्रॉन्ग प्लॉट आर्मर दे दिया, इससे वो इनविजिबल बन गया और विलन को तुरंत ही हरा दिया। और बस जब मेन कैरेक्टर हीरोइन के साथ वो सब करने ही वाला था, तभी मैंने रशली एक्ट किया और नोवेल की दुनिया को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या हुआ। ये सुनने के बाद हेल्किंग रोते हुए बोलता है मैं पूरी 1 साल से इस सीरीज को फॉलो कर रहा था और मैं सोच ही रहा था कि फाइनली वो दोनों लेवल्स बनने वाले हैं, लेकिन तुमने क्या किया, हक दिया इसकी एंडिंग पे। इसे देख के मेरे दिल बस मिलियन पीसेस में टूट गए हैं। ये सुनने के बाद तुम खुश होते हुए बोलते हो वाह तुम भी मेरे नोवेल पढ़ते हो। ये सुनने के बाद हेल्किंग गुस्सा होते हुए बोलता है शट अप, हाँ ये ठीक होता अगर तुम इस नोवेल को कैंसिल कर देते, लेकिन ये कैसा हक दिया है तुमने एंडिंग पे। तुम असल में 90 साल तक जी सकते थे, लेकिन तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है और इसलिए मैं अब अपनी रिवेंज लूंगा। ये सुनने के बाद तुम जमीन पे अपने सर को मारते हुए बोलते हो और हाँ ये तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बोलते हो प्लीज मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं अभी भी सिंगल हूँ, जो कि तुम हो भी और मैं भी। ये सुनने के बाद हेल्किंग इविली से स्माइल देते हुए बोलता है ठीक है मैं तुम्हें एक वाइफ दूंगा और नोवेल की दुनिया में भेज दूंगा इसे बचाने के लिए, लेकिन अगर तुम इस नोवेल की एंडिंग को चेंज नहीं कर पाए तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम इटर्निटी तक वर्जिन रहोगे। तुम यहाँ तक कि एक लड़की के हाथ को भी नहीं पकड़ पाओगे। और वो तुम्हें भेज देता है इस नोवेल की दुनिया में और तुम्हें उठने के बाद पता चलता है कि तुम इस नोवेल की विलन की बॉडी में हो, जिसका हथियार कटने वाला है कुछ ही दिनों में। अब बताओ अगर ये तुम्हारी लाइफ होती तो तुम क्या करते, कैसे स्ट्रेटेजी बनाते इस दुनिया को बचाने के लिए और अपने आप को भी। तो शुरू करते हैं ये कहानी उस बंदे के साथ जिसके लाइफ में ये सब कुछ होने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में एक बंदा जो होता है हमारा मेन कैरेक्टर, वो हमें बोलता है मेरा नाम है लियो मैंग और मैं एक नोवेलिस्ट हूँ, लेकिन मैं अभी एक प्रॉब्लम में हूँ, मैं मर चुका हूँ। और अब सीन शिफ्ट होता है हेल्की किंग यान लियो वैंग की तरफ, जो कुर्सी के ऊपर अपने हाथ को मारते हुए बोलता है लियो मैंग क्या तुम्हें पता है तुमने एक डरावनी क्राइम की है। लियो मैंग बोलता है क्या, मैं तो बस आइडिया गैदर कर रहा था मेरी नोवेल के लिए और मैंने कुछ पेपर पाउडर ऑर्डर किए थे ऑनलाइन पर। मैंने कभी चोरी नहीं किया, ना ही किसी को लूटा, या तक ना ही किसी को मैंने मारा। तो फिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है मैंने एक डरावनी क्राइम किया है। हेल्किंग लियो मैंग को घूरते हुए बोलता है क्या तुमने कुछ दिन पहले एक नोवेल नहीं लिखा था। लियो मैंग शॉक होते हुए बोलता है हाँ, पर ये कैसे रिलेटेड हो सकता है उस क्राइम से जो तुमने अभी अभी बोला था। वो नोवेल जो रिसेंटली खत्म हुआ था जिसमें ये कोई मेन कैरेक्टर है, उस नोवेल में मेन कैरेक्टर ने चीटिंग स्टार्ट की और फिर कम बैक किया। और क्योंकि मेन कैरेक्टर इतनी मुश्किल जर्नी से गुजर रहा था, मुझे रीडर से काफी सारे डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने इंस्टेंटली मेन कैरेक्टर को सुपर स्ट्रॉन्ग प्लॉट आर्मर दे दिया, इससे वो इनविजिबल बन गया और विलन को तुरंत ही हरा दिया। और बस जब मेन कैरेक्टर हीरोइन के साथ वो सब करने ही वाला था, तभी मैंने रशली एक्ट किया और नोवेल की दुनिया को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या हुआ। ये सुनने के बाद हेल्किंग रोते हुए बोलता है मैं इस सीरीज को 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ और मैं सोच ही रहा था कि फाइनली वो दोनों लेवल्स बनने वाले हैं, लेकिन तभी तुमने क्या किया, हक दिया इसकी एंडिंग पे। इससे हुआ ये कि बस मेरे दिल 1 मिलियन पीसेस में टूट गए हैं। लियो मैंग खुश होते हुए बोलता है वाह तुम भी मेरे नोवेल पढ़ते हो। हेल्किंग गुस्सा होते हुए बोलता है शट अप, ये ठीक होती अगर तुम इस नोवेल को कैंसिल कर देते, लेकिन ये किस तरह की टट्टी एंडिंग लिख दी है। तुम असल में 90 साल तक जी सकते थे, लेकिन अब तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है, इसलिए मैं अब मेरी रिवेंज लूंगा। ये सुनने के बाद लियो मैंग अपने सर को जमीन पे मारते हुए बोलता है प्लीज मैं अभी भी सिंगल हूँ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। ये सुनने के बाद हेल्किंग एक इविल स्माइल देते हुए बोलता है तो भी ठीक है मैं तुम्हें एक वाइफ दूंगा और नोवेल की दुनिया में भेज दूंगा इसे बचाने के लिए, लेकिन अगर इसकी एंडिंग को तुम चेंज नहीं कर पाए तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम इटर्निटी तक वर्जिन रहोगे और यहाँ तक कि तुम एक लड़की के हाथ को भी नहीं छू पाओगे। और लियो मैंग को 2 बंदे लेके जाने लगते हैं। लियो मैंग चिल्लाते हुए बोलता है मैंने कभी भी तुम्हारे जैसे किसी को नहीं देखा,
तुम शेमलेस पीस ऑफ टट्टी कहीं के। और अब सीन आता है संजू रिवर में, जहाँ वो लोग एक चट्टान के ऊपर खड़े होते हैं और लियू मैंग उन दोनों बंदों को बोलता है, काऊ ब्रदर, हॉर्स ब्रदर, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अभी भी यंग हूँ और मैं अपनी बाकी जिंदगी एंजॉय करना चाहता हूँ। लेकिन वो दोनों बंदे उसकी बात नहीं सुनते और उसे लात मार के चट्टान से गिरा देते हैं। लेकिन तभी वो बैल जैसे दिखने वाला बंदा बोलता है, ओ तेरी, हम लोग तो उसे मैंगपोटोंग देना ही भूल गए। हाँ, तो मैंगपोटोंग का मतलब मुझे भी अच्छी तरह से पता नहीं है, पर यहाँ पर राइटर ने लिखा है कि मैंगपोटोंग उसे कहते हैं जो हर्ब्स और पॉन्ड वाटर से बनाया गया है, जो डेड सोल्स के लिए प्रिपेयर किया गया है। इसका काम क्या है वो तो राइटर ने नहीं बताया, पर इसका जरूर कोई ना कोई काम होगा। अब सीन सीधा आकर रुकता है नालन सिटी पे, मतलब नोबेल की दुनिया में, जहाँ एक बंदा जमीन पे लेटा होता है और उसे देख के वहाँ पर जितने भी बंदे लोग होते हैं वो बोलते हैं, यार ये बंदा कौन है जो जमीन पर लेटा हुआ है। तभी वो बंदा उठने लगता है और हम लोगों को पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं, हमारा लियू मैंग है। वो बोलता है, ये हैंडसम बंदा कौन है, उसकी स्किन तो बहुत स्मूथ है और वो बहुत यंग भी लग रहा है। तभी लियू मैंग दो लोगों की बात सुनता है, उनमें से वो लड़की बोलती है, क्या ये बंदा फेमस नैनलो फैमिली का क्यूट मैन लियू गाओ नहीं है। दूसरा आदमी बोलता है, सुबह सुबह ये बंदा जमीन पे पड़ा हुआ है, क्या ये फिर से कोई कांड करने वाला है। वो लड़की बोलती है, अगर उसकी वाइफ कैसल की गवर्नर ना होती तो ये कब के मर चुका होता। ये सुनने के बाद लियू मैंग एक टोकन को देखते हुए बोलता है, क्यूट मैन लियू गाओ, ये देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही नोवेल में रिकार्नेट हो चुका हूँ। और वो अपने सर को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, मैं लियू गाओ हूँ, अब मुझे समझ आया कि मेरी स्किन इतना स्मूथ क्यों है। मैं एक विलन हूँ जो सिर्फ जानता है कैसे अपने से कमजोर बंदों को बुली करते हैं। और ना सिर्फ मैंने मेन कैरेक्टर की लव इंटरेस्ट को इंसल्ट किया, बल्कि मेन कैरेक्टर ने मुझे मार दिया और ऊपर से मेरी हथियार को भी काट दिया। और लियू मैंग अपने हथियार को देखते हुए बोलता है, थैंक गॉड मेरी हथियार अभी भी मेरे साथ है। और वो अपने सर को एक खंबे पे मारते हुए बोलता है, क्यों, मैं क्यों रिबॉर्न हुआ हूँ एक विलेन के बॉडी पे। और वहाँ से एक बंदा जाते हुए बोलता है, इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है। इधर लियू मैंग सदमा में एक कोने पे जाके बैठ जाता है और अपने मन में बोलता है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, कोई नहीं जिंदा बचेगा। तभी वो सीरियस होते हुए बोलता है, लेकिन क्योंकि मैं ही हूँ वो जिसने ये स्टोरी लिखा है, ट्रेजर्स और कब कहा क्या होने वाला है मुझे सब कुछ पता है। और वो खुश होते हुए बोलता है, मैं ही हूँ इस दुनिया का क्रिएटर। तभी उसके सर पे एक डब्बा आके गिरता है और वो अपने सर को पकड़ के इधर उधर देखते हुए बोलता है, ये किसने किया, क्या मैं दिन में सपना देख रहा हूँ। और वो उस डब्बे को देखने लगता है, स्पीडी वन डिलीवरी, ये लियू मैंग के लिए है। लियू मैंग बोलता है, क्या ये मेरे लिए है। और वो उस डब्बे के अंदर से एक पेपर पाउडर को हाथ में लेकर बोलता है, क्या ये वही पेपर पाउडर नहीं है जो मैंने ऑर्डर किया था। ये क्या, एक लेटर, देखते हैं इस लेटर में क्या लिखा है। मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। अली मामा, तुम जितना मर्सीफुल मुझे समझते हो मैं उससे भी ज्यादा मर्सीफुल हूँ। ये पढ़ने के बाद लियू मैंग बोलता है, अली मामा ये क्या चीज है भाई, ये खाते हैं या लगाते हैं। तभी एक पैनल ओपन होता है, अली मामा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म एक्टिवेटेड, तुम जो चाहो वो पिक कर सकते हो और वो हम तुम्हें इंस्टेंटली डिलीवर कर देंगे। लियू मैंग बोलता है, क्या ये वही अर्बन लेजेंड है जिसके बारे में लोग बात करते हैं, गोल्डन फिंगर्स। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, ये चैप्टर खत्म हुआ तो क्या हुआ, अगली चैप्टर आज रात तक आ जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।